चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, अमन से, जिनका रैंक है ऑल इंडिया 773, जो कि गया बिहार से है। तो अमन, सबसे पहले तो 773 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और अमन के बारे में मैं बता दूं कि अमन ने लास्ट ईयर मतलब इस साल ड्रॉप था, पर 24 में एग्ज़ाम नहीं दिया था। उसके बाद डिसाइड किया कि क्या करना है, और ये इन्होंने एक साल की अपनी प्रिपरेशन से रैंक लाई। तो अमन, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, पहले तो मैं चाहूँगा वो बताओ, फिर आगे बात करते हैं। तो मैं 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था सर। एक्चुअली मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ ग्रेजुएशन टाइम पर कंप्लीट नहीं होती थी, तो मेरे को पता ही नहीं था कि कब कंप्लीट होगा। ऐसा हाँ, वहाँ एक बिहार में अक्सर बच्चों का एक साल एक्स्ट्रा चला जाता है। तो मेरे को नॉलेज ही नहीं था कब कंप्लीट होगा। और मेरा ऐसा भी सारा लास्ट का 2 एग्ज़ाम होता है ना, वो लास्ट ईयर 24 में ही लिया है, तो मेरे को पता ही नहीं था। और मेरे को निमसेट के बारे में एक्चुअली नहीं पता था। मैं लास्ट जनवरी में फरवरी के आसपास पता चला था, तो मैं मार्च में फिर आपका कोर्स से इनरोल हो गया था सर। फिर इनरोल होने के बाद वही मैं ऐसे 24 में तो ड्रॉप आउट हूँ सर, पर मैं 24 में नॉलेज ही नहीं था एग्ज़ाम के बारे में, पता ही नहीं था। तो एक्चुअली मेरा एक ही साल है 25 का, और इसमें मेरे 773 रैंक आए हैं। तो वही सर रेगुलर आपके क्लासेस किया हूँ सर ऑनलाइन। अच्छा अमन, आपका क्योंकि आपका अभी भी मन है कि मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ, अच्छा ये बताओ कि आपने जो इंटायर ईयर जो पढ़ाई करी है, भले ही आपने लेट की, पर आपको उसमें क्या चीज़ लगी कि जो और करना चाहिए था, जिससे कि आप और इम्प्रूव कर सकते थे? यस सर, बहुत ऐसी चीज़ें हैं सर जो उसमें लग रहा है कि मैं बहुत पीछे रह गया सर। सबसे पहले कि 100% आपकी बातें को फॉलो नहीं कर पाया सर मैं। ठीक है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बहुत लापरवाही, क्योंकि ऑनलाइन का था, तो वो अपने ऊपर उतना क्या बोलते सर, कमांड नहीं था अपने ऊपर, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं सेल्फ था। डिसिप्लिन पूरा नहीं थे। तो मैं लाइब्रेरी जाता था, पर वो भी होता है कि अपने मन से, मेरे घर के ज़्यादा दूर लाइब्रेरी नहीं था, 2 किलोमीटर के रेडियस में था, तो अपने मन से लाइब्रेरी जाना नहीं जाना, सुबह उठो लेट से जाओ। और सबसे बड़ी गलती जो मुझसे हुई, टेस्ट, जितने भी आपके मतलब लास्ट के टेस्ट तो मैंने सारे दिए हैं, लास्ट के फाइनल मॉक टेस्ट वो सारे दिए, पर टॉपिक वाइज टेस्ट में मैं पीछे रह गया सर। और जितना भी ये रैंक आया सर, ये आपके लेक्चर्स के द्वारा ही सर। जितना लेक्चर्स पढ़ा मैं आपसे, वही मेरे दिमाग में जितना रहा। मेरा प्रैक्टिस भी इस साल बहुत कम था सर। मैं प्रैक्टिस अगर बोलूँ सर, तो पर डे 10 से 20 क्वेश्चन भी मेरे प्रैक्टिस में नहीं थे, इतना कम मेरा प्रैक्टिस था सर। तो वही एक रिग्रेट्स है कि अगर मैं आपकी बातों को 100 नहीं 90% भी फॉलो कर लेता सर, तो अभी कुछ और रिजल्ट होता है। बिल्कुल सही बात है अमन, और एक और बात मैं बोलूँगा, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आपको ये पता है, इनफैक्ट आपने जितने कम में केवल क्लास की हेल्प से और बाद के टेस्ट की हेल्प से ये रैंक लाई है, जिस पे आपको आज NIT भी मिलेगा, ट्रिपल IT भी मिलेगा। पर ये एक्सेप्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, आप हो सकता है इस साल एडमिशन लो ना लो, आगे तैयारी करो, पर अगर मिस्टेक एक्सेप्ट करते तो आगे सक्सेस हमें बिल्कुल मिलती है। तो ये बहुत हिम्मत का काम होता है जो आपने किया है, और सबसे खास बात है इतने कम में भी इतनी रैंक लाई, तो अब आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, आगे जीवन में क्या कर सकते हो। यस सर, 100% सर, मुझे पता है सर। और मैं एक आपसे मेहनत करना सीखा हूँ सर। मैं मेरे मतलब 11th-12th में मेरा मैथ उतना मजबूत नहीं था सर, सच बोलूँ तो बिल्कुल मतलब पढ़ा ही नहीं सर। लॉकडाउन का टाइम था, मैं पूरा 11th गैप कर गया, पूरा 12th गैप कर गया। 12th में लास्ट के 3 मंथ पढ़ा था सर मैथ, लास्ट के 3 मंथ पढ़ा था। अब Okay. उसमें समझ आई कि कितना नॉलेज आना चाहिए मेरे को। तो वही मेरा उसमें भी मतलब फिर भी बिहार बोर्ड था, हाँ। तो उसमें क्वेश्चंस लिमिटेड ही होते हैं, तो उसमें भी 80 मार्क्स आ गए। 4 साल के पुराने पेपर कर दो तो काफ़ी कुछ हाँ, तो पैटर्न उसमें उसी से 80, हाँ उसमें फिर 80 मार्क्स आ गए सर। तो फिर इसी में मैं वहीं पर मेरा मैथ कमज़ोर हुआ सर, वीक हो गया मैं मैथ में। नहीं तो मेरे 10 तक सही थे मैथ, यही एक रीज़न था सर। और इसी में मैं पीछे मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे उस टाइम। पर आपके लेक्चर देखकर मैं बता तो रहा हूँ सर, आपके लेक्चर्स ही मेरे को 773 तक रैंक तक लाए सर। वरना मैं अगर 100% बात आपको मानता सर, तो अभी कुछ और ही होता। तो अमन, आप ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अगर वो मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें और क्या करें और क्या ना करें? सबसे पहले करने वाली चीज़ें की बातें कि जो भी टीचर से आप जुड़ो 100% फॉलो करो। हर एक मटेरियल, हर एक कुछ, अगर आपको टॉपर बनना है तो, नहीं अगर एवरेज में रहना तो फिर कंडीशन पे है आपके। नहीं तो टॉपर बनना है तो हर एक मटेरियल, हर एक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरा यही हुआ कि मैं प्रैक्टिस बिल्कुल कम किया, बिल्कुल प्रैक्टिस कम। तो जूनियर्स जो भी सर से जुड़ो, जिन भी सर से जुड़ो, मैं कहूँगा पूरे 100% करो, 100% करना है। ऐसे नहीं लास्ट में फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं सर कि
पढ़ता तो था, एक्चुअल में अगर खुद से देखे तो पढ़ता नहीं था। अगर सच में अपने आप से पूछे, आप कई बार ऐसे बोले हैं सर कि अपने आप से पूछो, इतना रोने से कोई फ़ायदा नहीं कि इतने नंबर्स आ रहे, इतने नंबर्स तो मैटर ही नहीं करते सर। मैं एक्चुअल में अंडर 100 में हमेशा रहता था सर। ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस भी आ गया था, ऐसा बोल सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस भी ऐसा आ गया था हाँ, बोल। कि अंडर 100 में रहता है। ये आप बोले भी थे कि अंडर 100 में हो। मैं एक्चुअल में जितना टॉप के कोचिंग होते हैं इंस्टीट्यूट, उनसे कंपेयर करता था कि हर एक टॉप के इंस्टीट्यूट में टॉप 20 टॉप 30 के स्टूडेंट्स है, तो मतलब 600-700 रैंक आ ही जाएगी। तो इसके कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं टॉप 100 में ही रहता था सर। तो आप ऐसा बोलते थे। हाँ, लास्ट मंथ मैं थोड़ा सा पीछे हो गया था, लास्ट मंथ ही मेरा गड़बड़ाया है इसी कारण से सर। वही कि हाँ, करो, 100% करना ही है। ऐसा नहीं कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं। इस बार भी सरप्राइज, देखिए सर, आप बोलते थे इस बार सरप्राइज हुआ ना सर पेपर में पूरा, बिल्कुल सरप्राइज हुआ। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का आगे क्वेश्चन ज़्यादा आ गया। हाँ, वही कि हर एक कॉर्नर से, अगर टॉपर्स की तरह ही सोचना है, हर एक कॉर्नर से प्रैक्टिस पूरा करना है, तभी जा करके सही रैंक आ सकती है। बिल्कुल सही बोला अमन, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और मैं आपको फिर बोलूँगा, अभी आप जो भी लाइफ के डिसीजन लें वो अभी आने वाले समय में पता चलेगा। पर मैं एक चीज़ के लिए श्योरली बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मेरे ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस अब आपको ये पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अब आप शायद ऐसी मिस्टेक, चाहे आप NIT जाएँ, चाहे आप फिर से करें, पर अब ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और अब आप खूब आगे बढ़ो, खुश रहो। एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू। थैंक यू।